हेलो एवरीवन। आज हम अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस के 4th चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अप टू सेकंड एग्जांपल्स हमने कंप्लीट कर लिया था। अभी थर्ड एग्जांपल जो आपका चल रहा है उसमें आपको क्या स्टेटमेंट दी हुई है। आपको 4 एंट्रीज दी हुई हैं जिनकी ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू है और हमें गोस बैकवर्ड फॉर्मूला यूज़ करके इसकी वैल्यू ढूंढनी है। तो सेम वे में पहले आप अपना टेबल बनाओगे। अब आपको यहाँ ये समझ नहीं आ रहा होगा कि 0 -1 2 ये किस लिए लिखे गए हैं। तो इसमें क्या बात है आपकी, जो आपने 500 है, 510 है, 520 है, 530 है, जो भी आपकी ये एंट्रीज हैं, आपको वैल्यू कौन सी चाहिए, 516। अब आपको यूज़ करना है बैकवर्ड फॉर्मूला। तो आपको 516 की वैल्यू निकालने के लिए उसके नीचे वाली एंट्रीज जो है आपको लेनी है। तो उस हिसाब से 516 के लिए कौन आएगा, 520। तो 520 वाली सामने एंट्री आपने 0 रख दी, उससे अबव वाली का नाम -1, उससे अबव -2 और नीचे आपके 1 2। सिमिलरली फर्स्ट ये y लिख दिया, फिर फर्स्ट डिफरेंस निकाला, फिर डबल डिफरेंस, ट्रिपल डिफरेंस। गोस बैकवर्ड और फॉरवर्ड में क्या फ़र्क होगा, जो 0 पे आप वैल्यू लेते हो उसके अब अबव वाली वैल्यू आपको लेनी है, फिर नीचे वाली वैल्यू लेनी है, फिर ऊपर वाली। और u आपने जैसे निकालना था वो आपको सिखाई रखा है मैंने। अब आपने जो गोस बैकवर्ड का फॉर्मूला था हमारा, उसमें आपने वैल्यूज़ पुट की। देखिए y0 पुट कर दिया, डेल y -1, डेल स्क्वायर -1, ये सारी एंट्रीज जितनी आपके पास डिफरेंस में हैं, क्यूब तक हैं, पुट करना और आपकी जो है वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट में लिखा हुआ है यूज स्टर्लिंग फॉर्मूला टू y28। अब आपको y28 ढूंढना है, तो उसके लिए 2 फॉर्मूलाज हैं। क्या है कि अगर आप 28 की वैल्यू ढूंढते हो, 30 लेके भी चल सकते हो और 25 लेके भी चल सकते हो। फिलहाल एग्जाम्पल में 28 लेके इन्होंने u की वैल्यू जो है निकाल ली है। u की वैल्यू निकालने के बाद सबसे पहले जिस 30 लेके चले उसके सामने 0 लिख देना, उसकी जो एंट्री, फिर 2 एंट्रीज, फिर उनको बंद करो, फिर 2 एंट्रीज, फिर 1 एंट्री। और जो आपका y स्टर्लिंग को y निकालने का फॉर्मूला था उसमें जितनी भी वैल्यूज़ आपके पास पड़ी हैं वो आपने फिल कर देनी है और आपके पास जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में भी स्टर्लिंग फॉर्मूला यूज़ करना है। अब है आपके पास 22.2। तो देखिए ध्यान से, पहले 28 की वैल्यू ढूंढनी थी, 30 ली। अब 22.2 की ढूंढनी है तो सिर्फ 22 ली हुई है। इससे मतलब कहने का कि कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी वैल्यू उसके अबव वाली ले रहे हो या बिलो वाली, बस उससे आपने फ्रंट 0 पे आके आपकी वैल्यू चेंज होती है। मान लो आपने 0 ये लिया है तो 2 एंट्रीज, फिर 1 एंट्री, फिर 2 एंट्री, फिर 1 एंट्री। अब आपको ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि हम एंट्रीज तो इस तरह ले रहे हैं और फॉर्मूला चेंज है। तो ये हो गया आपका y0। फॉर्मूले में आपको एक चाहिए डेल y0 और एक डेल y-1। पहले वापस फॉर्मूले की तरफ चल रही हूँ, नेक्स्ट में चलते हैं। जैसे ये देखिए, आपको y0 चाहिए था, उसके बाद डेल y0 और डेल -1, फिर डेल स्क्वायर y-1। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रही हूँ क्या, कि जो ये हमारी एंट्री है ये y0 है, उसके बाद जो नीचे की तरफ जाती है वो होती है डेल y0 और ये होती है आपकी डेल y-1। अब दोनों ने कंबाइंड होके कहाँ आना था, डेल स्क्वायर y-1। उसके बाद फिर डेल क्यूब y-2 और डेल स्क्वायर क्यूब y-1। इस तरह मतलब टेबल में आपको फॉर्मूले में जो पुट करना है वो बड़ी इजीली पता चल जाएगा। आपने वैल्यूज पुट की और आपका क्या आ जाएगा, आंसर। सिमिलरली आपका नेक्स्ट एग्जांपल जो है 6th एग्जाम्पल, बेसल्स फॉर्मूला आपको लगाना है और वैल्यू क्या दी हुई है, 25 पे ढूंढनी है। अब फिर वही मैटर कि आप 24 लोगे या फिर 28 लोगे, इससे फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे एग्जांपल में 25 लिया हुआ है, 25 के सामने 0 और आपको उससे नेक्स्ट वाली वैल्यू चाहिए, मतलब y1। तो ये दोनों मिलके पहले एक वैल्यू पे जाएंगे, फिर 2 पे जाएंगी, फिर 1 पे जाएगी। तो इस तरह जो हमारा बेसल का फॉर्मूला है उसमें क्या करना है आपको, ये देखिए y0 + y1। अब 0 के सामने आपका y0 होगा और नेक्स्ट आपकी टर्म होगी y1। अब आपको एक सिंगल डेल y0 चाहिए था तो वो अपने आप आपके पास डेल y0 आया हुआ है, जो ये वैल्यू है। देखिए ये आपका y0 हो गया, ये y1, दोनों मिलके अब आपको नहीं समझ आएगा कि ये क्या है। तो जो आपको फॉर्मूले में चाहिए ना वो उसकी वैल्यू है डेल y0। उसके बाद हमें फॉर्मूले में डेल स्क्वायर y-1, डेल स्क्वायर y0 ऐसा चाहिए, तो ये दोनों वैल्यूज़ आ गई। इस तरह आप अपने फॉर्मूलाज में पुट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट में आपको y20, 24, 28, 32 दिया है, 25
फिर बेसल्स फॉर्मूले में ही इसमें भी आपको वैल्यू ढूंढनी है। सेम पैटर्न पे जो क्वेश्चन है आपका चलेगा, बिल्कुल सेम है। इसमें भी फिर वही 2 एंट्रीज इकट्ठी ली, फिर 1 एंट्री, फिर 2 एंट्री, इस तरह जस्ट फॉर्मूले में आपको फिल करना है। अगर आपको एक बार फॉर्मूला समझ आ गया तो क्वेश्चंस करने बिल्कुल आसान है। जो नेक्स्ट है 8th एग्जाम्पल, इसमें भी आपको log 337.5 की वैल्यू ढूंढनी है। बट प्रॉब्लम क्या आई कि गोज फॉरवर्ड, बैकवर्ड, स्टर्लिंग, बेसल, मतलब एक ही क्वेश्चन में आपको चारों फॉर्मूलाज जो हैं अप्लाई करने हैं। आपको एक्स भी दिया हुआ है, आपको log x भी दिया है। अब इसके लिए क्या मैटर है, अगर आप फॉरवर्ड यूज़ कर रहे हो 337.5, 337, तो जब फॉरवर्ड यूज़ करना है तो आपको 330 ही लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि फॉरवर्ड के लिए उससे ऊपर वाली वैल्यू चाहिए। अगर आपने बैकवर्ड लगाना है तो आपको 340 वैल्यू लेके चलनी है। जो आपने स्टर्लिंग लगाना है उसके लिए आप कोई भी वैल्यू लेके चल सकते हो, और बेसल के लिए भी कोई भी वैल्यू जो है लेके चल सकते हो। तो उस हिसाब से देखिए, पहले आपने फॉरवर्ड के लिए 337.5 माइनस 330 किया, तो इसके लिए जो 330 आपने लिया है उससे पहले फॉरवर्ड के लिए नीचे जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे जाते हैं, और फिर आपकी एंट्रीज जो है ऊपर जाती हैं। तो इस तरह होता है आपका, और फॉर्मूले में आपने पुट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है बैकवर्ड। बैकवर्ड के लिए फिर वापस उसी टेबल पे चली मैं। बैकवर्ड के लिए जब आप यूज़ करोगे 337.5 माइनस 340 हो जाएगा। 40 के लिए अब आपके पास ये एंट्री आएगी, फिर ये एंट्री, फिर ये एंट्री, फिर ये, और वापस ये। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाया हुआ है, वहाँ पे मैं चेंज कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो 340 है वो बैकवर्ड के लिए लगा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, फिर गोस बैकवर्ड जब आप निकालते हो उसके बाद स्टर्लिंग यूज़ करना है। स्टर्लिंग के लिए मैंने आपको पहले बता दिया कि कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 330 लेते हो या फिर 340 लेते हो। आपको फुल फॉर्मूला मैं बड़ी इजीली समझा चुकी हूँ, उसको याद कर लेना और जस्ट फॉर्मूला में इसमें पुट करना है, स्टर्लिंग के लिए भी और बेसल्स के लिए भी। ठीक है, 9th एग्जाम्पल यहाँ पर आपका है y0, y1, y2, y3, y4, y5। आपको ये वैल्यूज़ गिवन है। 5th डिफरेंस कांस्टेंट है, मतलब आपको 5th डिफरेंस तक वैल्यूज़ ढूंढनी है। बेसल्स फॉर्मूला यूज़ करके आपको 2.5 इसकी वैल्यू ढूंढनी है, जहाँ पे a y0 प्लस y5 है, b y1 प्लस y4 है, और c जो है आपका y2 प्लस y3 है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने बेसल फॉर्मूला जो है लिख लेना है। x की जगह आपने हाफ पुट करना है ताकि आपके पास y हाफ की वैल्यू आ जाए। अब जब y हाफ की वैल्यू आ गई तो आपने ओरिजिन को शिफ्ट करना है 2 पे, मतलब जहाँ y0 है वहाँ y2 आ जाएगा, जहाँ y1 है वहाँ y3 आ जाएगा, जहाँ y हाफ है वहाँ y2.5 आ जाएगा। जस्ट आपने ओरिजिन में शिफ्ट करना है। शिफ्ट करने के बाद देखिए ध्यान से, आपके पास ये वैल्यूज़ बच गई। अब आपके पास अगर ये वैल्यूज़ बचनी हैं, उसके बाद ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था डेल स्क्वायर y1, डेल मतलब e-1 स्क्वायर है, उसकी पावर 2 लगी तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब ई स्क्वायर मैंने ये भी बताया था कि y में जितनी e की वैल्यूज़ होंगी उतनी सबस्क्रिप्ट ऐड हो जाएगी, तो y3 हो गया, y में y2 हो जाएगा, y1 हो जाएगा। सेम y2 के लिए ढूंढ के ये आएगा, फिर डेल 3y1 के लिए उस हिसाब से डेल 4y0, क्योंकि ये मैं क्या कर रही थी, y2.5 उसमें y1 प्लस y0, ठीक है, एज इट इज़। ये शिफ्टिंग करने के बाद y3 प्लस y2 एज इट इज़। अब डेल स्क्वायर y2 की जो ये वैल्यूज़ आई हैं आपके पास, आपने ये पुट कर दी, ये देखिए। उसके बाद आपको चाहिए था डेल स्क्वायर y1, तो ये वैल्यूज़ पुट कर दी, ये वैल्यूज़ यहाँ पुट की, ये वैल्यूज़ जो है आपकी यहाँ आ गई, और डेल 4y1 तो इसकी वैल्यू जो है ये पुट कर दी, डेल 4y0 ये वैल्यू पुट कर दी। अब जब आप इन सबको कलेक्ट करोगे आपके पास देखिए, फिर आपको ये भी बताया हुआ था कि y0 प्लस y3 आपका b है, c है, जो पीछे एंट्रीज दी हुई हैं, तो उनको वापस कन्वर्ट कर लेना और आपके पास ये वैल्यू आ गई। क्योंकि ये देखिए y0 प्लस y5 जो है आपका a है, y1 प्लस y4 b है, y2 प्लस y3 आपको क्या दिया हुआ है, c। अब आपने एक काम और करना है, b c वाले कलेक्ट कर लो, a वाले अलग कर लो, c वाले अलग कर लो, तो आपके पास y2.5 की जो है वैल्यू आ जाएगी। और यही आपको प्रूफ करना था। यहाँ पे आपका 4th चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया, और जो 4th एंड 5th चैप्टर्स हैं दोनों का एक यूनिट बन रहा था, तो मैंने अभी फ़िलहाल 4th चैप्टर करवा दिया। अब नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे हम लोग। एंड थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।